देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसको जो है हम शारीरिक विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक समीकरण है 2x + y = 5 है और दूसरा क्या है 3x - y बराबर। हमारे पास दो समीकरण है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की सहायता से एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? और इस समीकरण की सहायता से एक टेबल बनाएंगे। और क्या टेबल कैसे बनाएंगे? x के मान के लिए y का मान निकालेंगे या y के मान के लिए x का मान निकालेंगे। और दोनों टेबल में देखेंगे कि x और y का मान कहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जहां पे x और y का मान बराबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। जैसे देखो 2x + y = क्या है 5 है। एक टेबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का मान, यहाँ पे y का मान। अब देखो x का मान हम शुरू कर देंगे 0.234 और उसके सापेक्ष y का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण, हमारे पास समीकरण क्या है 2x + y = कितना है 5 है। तो यहां से जो है y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है सबको? अब देखो x का मान किससे शुरू करते हैं, मान अपने 0 से शुरू करते हैं। किससे? 0 से। तो 0 हम मानेंगे अपने तरफ से। तो x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 5 - 2 × 0 0 हो गया बराबर, यानी y का मान कितना हो गया 5 है। यानी जब x का मान 0 है तो y का मान कितना हो गया 5 हो गया। कितनी बात समझ में आती है? अब क्या करो, इसका मान कितना मानो 1 मानो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 × कितना 1, यानी 5 में से 2 × 1 2 कितना बचा 3 गया। y का मान कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि जब y x का मान 1 है तो y का मान कितना हो रहा है, अब y का मान फिर x का मान फिर क्या करेंगे 2 मानेंगे, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × x का मान कितना है 2, 5 - 2 दूनी 5 में से 4 गया, 1 बच गया तो कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका मान कितना मानेंगे 3 मानेंगे। तो x बराबर 3 जब रखो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × x का मान कितना है 5 - 2 × 6, यानी कितना आ गया y का मान -1 आ गया। फिर अब क्या करेंगे 4 रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 × 4, 5 - 8 बराबर y का मान -। ये तो हो गया हमारा क्या पहला समीकरण हो गया। कई बार समझ में क्या हो गया, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 10 हो गया। अब इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। देखो यहाँ पे जो है x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू। अब यहाँ से जो है 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 + y हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। और x बराबर 10 धन y बटा 3 है। अब फिर से x का मान 0 1 2 3 और 4। देखो हमको जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ जो है ये धनात्मक संख्या नहीं लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या भी लेंगे, ठीक है। जहां पे हमको क्या करना है, दोनों टेबल में x और y का जो मान होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जब तक हमको बराबर नहीं मिलेगा तब तक हम ये प्रक्रिया करेंगे। और ये तरीका आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो है इसमें कभी कभी मान लो अगर उत्तर हमारा बहुत बड़ा आ रहा है तो हमको बहुत ज्यादा संख्याओं का मान निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पे जो है अब x का मान कितना 0 रखते हैं। x का मान क्या रखेंगे, x का नहीं y का मान 0 रखेंगे। क्या करेंगे, हो गया मतलब यहाँ पे जो है हम y का, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, y का मान x के बदले में निकाल दिया है, और यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे y का मान कितना रखो, y का मान हम ये रखते चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये रखने पे ये कोई वैल्यू आती है, 5 3 1 -1। देखो यहाँ पे हम प्रक्रिया थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया है, y का मान x के पदों में निकाला है, और यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से क्या करो, x बराबर 10 धन y का मान 5 बटा 3, तो 10 5 15 बटा 3, यानी कि x का मान कितना हो गया, 5 हो गया। y का मान जब हमने जो है x का मान कितना रखा, 5 रखा, y का मान का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब दोबारा क्या करते हैं, 3 रखते हैं, तो x बराबर 10 धन 3 बटा कितना 3, 13 बटा 3, और क्या आ गया 13 बटा 3 आ गया। अब 1 रखते हैं, 10 और 1 बटा 3, यानी 11 बटा 3 आ गया, 11 बटा 3 आ गया। अब x का मान क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो x बराबर 10 -1 यानी 9 बटा 3 बराबर 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब तुमको क्या दिखा, देखो ये चीज और ये चीज क्या हो रहा है, एक जैसे सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना 3 और y बराबर -1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस मेथड का यूज जो है आज के जमाने में बहुत कम होता है। आज के जमाने में या तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग होता है, जो कल बताया था, या तो विलोपन का होता है। समझ में आ गया, चलो ये तरीका है, नोट करना तो।